हरे कृष्णा। आप सब ठीक हैं? क्या बात है? ठीक रहो। भजन करेंगे तो ठीक और हो जाएंगे। तो आज हम नित्यानंद प्रभु की चर्चा करेंगे। बोलो, हाथ जोड़ो। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमशनाशाय जानवापतये नमः। जानवापतये नमः। जानवापतये नमः। जानवापतये नमः। तो नित्यानंद, नित्य आनंद, जो नित्य आनंद में रहते हैं उनके जीवन में कभी दुख आया ही नहीं। और नित्य आनंद का मतलब जो नित्य आनंद भी देते हैं। जो नित्य आनंद में होगा वो ही आनंद देगा। जो आनंद में है ही नहीं तो आनंद कहाँ से देगा भाई? हम इस संसार से आनंद लेना चाहते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो किसी दूसरे से आनंद लेना चाहता है, वो किसी और से है। सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, लेकिन आज तक किसी को आनंद मिला नहीं। इसलिए आनंद चाहिए तो नित्यानंद की शरण लो। नित्य आनंद नमस्तुभ्यम। हम नित्यानंद प्रभु को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों भैया, क्या बात है? क्यों नमस्कार करना चाहते हो? क्योंकि प्रेमानंद प्रदायिनी। यदि भगवत प्रेम चाहते हो, यदि कृष्ण प्रेम चाहते हो, और यदि दिव्य आनंद चाहते हो तो बिना नित्यानंद की कृपा के कोई संसार में भगवत प्रेम या आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए प्रेमानंद प्रदायिनी नित्यानंद प्रभु ही प्रेम रूपी जो आनंद है, प्रेमानंद है, भगवत प्रेम है। जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वो आनंद के समुद्र में क्या करता है? वो डुबकी लगाता है। जैसे अभी हम दुख के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। एक जाता नहीं है कि जब तक तो दूसरा खड़ा आ जाता है, खड़ा हो जाता है। एक समस्या से जूझ रहे हैं जब तक दूसरे अरे बोलो पैसा लौटा नहीं तूने भैया। ये संसार दुखों का आनंद, दुखों का सागर है, दुखालयम। ये दुख से भरा हुआ है। इसलिए यदि आनंद चाहिए तो नित्यानंद प्रभु की शरण लो। और कलौ कलमशनाशाय, नित्यानंद प्रभु जो है कलौ कलमशः, कलयुग के जो कलमश हैं, कलयुग का कलमश क्या है? दुख है। कलयुग में सबसे बड़ा समस्या ये है कि दुखों से भरा पड़ा है। जहां भी हाथ डालो सुख आपको थोड़ा मिलेगा, लेकिन दुख भरपूर मिलेगा। तो कलौ कलमशनाशाय, ये जो है श्री नित्यानंद प्रभु ही एक ऐसे हैं जो कली के कलमशों को क्या कर सकते हैं? नाश कर सकते हैं। कलौ कलमशनाशाय जानवापतये नमः। और श्री नित्यानंद प्रभु माता जान, क्या नाम है? जानवा के क्या है? पति हैं। जानवा माता कृष्ण लीला में कौन थी? भगवान बलराम की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था रेवती और दूसरी का नाम था बारुणी। बोलो, रेवती और बारुणी, ये बलराम की पत्नी थी। ठीक ना? तो बलराम ही नित्यानंद प्रभु के रूप में है। कौन? जो त्रेता युग में लक्ष्मण बने थे और जिनके पिता थे दशरथ और माता थी सुमित्रा।
द्वापर में वो ही बलराम बने जिनके पिता थे वसुदेव जी और माता थी रोहिणी, और वो ही जो है क्या नाम है नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु बने। उनके जो है पिता का नाम है मुकुंद दत्त पंडित और माता का नाम है पद्मावती। ये ही जो है क्या नाम है उन्हीं के पुत्र बने हैं नित्यानंद प्रभु। तो इनकी जो धर्मपत्नी दो थी, जो बलराम की दो थी, तो वो ही जो है इनकी भी धर्मपत्नी बनी। तो जो क्या नाम है बारुणी जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी वो वसुधा बनी, और जो रेवती जो पत्नी थी वो ही जो है नित्यानंद जानवा माता बनी। बोलो जानवा माता की। तो नित्यानंद प्रभु जो है थोड़ा सा तत्व समझ लो। भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक रूप धारण करके जो है जगत के अंदर प्रकट होते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण अनेक रूपों में प्रकट होते हैं तो बलराम जो है कृष्ण का पहला रूप है बलराम जी, और ये बलराम जो हैं फिर संकर्षण के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे नरसिंह है, बराह है, मत्स्य है, कूर्म है, जितने भी अवतार हैं सब में संकर्षण के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है ना। राम के अयोध्या में जो है ये लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए हैं, कृष्ण लीला में बलराम के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन बैकुंठ लोकों में ये संकर्षण के रूप में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो संकर्षण के रूप में इन प्रकट होते हैं। इनका काम क्या है? तो नित्यानंद प्रभु का काम है जितने भी वैकुंठ लोक हैं, जो भी आप देखते हैं ब्रह्मांड जो आकाश में आध्यात्म जगत में सुने हैं, राम का लोक है, नरसिंह का लोक है, मत्स्य का लोक है, कूर्म का लोक है, जितने भी अवतार हैं सबका एक एक लोक है। तो जितने भी लोक हैं वो लोक जो है नित्यानंद प्रभु का ही विस्तार है। ठीक है ना। उन लोकों में जो भी ऐश्वर्य है वो भी श्री नित्यानंद प्रभु का ही विस्तार है। उन लोकों में भगवान की सेवा के लिए, लीलाओं के लिए जितनी भी सामग्री चाहिए वो भी श्री नित्यानंद प्रभु का अवतार है। और उन लोकों में जो मार्ग हैं, जो घाट है, जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, सब नित्यानंद प्रभु का विस्तार है। आप समझ रहे हैं ना। इसलिए शेष के रूप में उनका छत्र है, उनका आसन है, उनकी सैया हैं, उनके पादुका हैं, उनके वस्त्र है, सब कुछ नित्यानंद प्रभु ही अपना विस्तार करते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु सेवा के मूर्तिमंत विग्रह हैं, यानी सेवा ही मूर्तिमान होकर के नित्यानंद प्रभु के रूप में आई है। तो वो ही जो है कृष्ण लीला में लक्ष्मण बन करके ठीक गोलोक में भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं। इनका काम है सारी व्यवस्था करना, लेकिन फ्रंट में ये नहीं आती है। लेकिन सब व्यवस्था कौन देख रहा है? नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं। बोलो नित्यानंद प्रभु की। अब इस भौतिक जगत में जब आते हैं भगवान, तो जैसे कृष्ण के रूप में बलराम जी आए, और जो कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो बलराम किसके रूप में आए? बोलो बोलो। नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों की? में नित्यानंद प्रभु के बच्चे कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु का भी प्राकट्य होगा। ठीक है ना। नित्यानंद प्रभु 12 वर्ष बड़े हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से। तो अभी हमने जो 31 तारीख को नित्यानंद त्रयोदशी थी, बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया। तो भगवान श्री कृष्ण मूल हैं, और ये जब अलग अलग अवतार लेते हैं तो नित्यानंद प्रभु उनकी सेवा के लिए हर एक अवतार में उपस्थित रहते हैं।
इनका एकमात्र जो उद्देश्य है वो है ठाकुर जी की सेवा करना। और बंधुओं माताओं ये जान लो, बिना सेवा के किसी को भी आध्यात्मिक जगत में कोई स्थान नहीं है। इसलिए जिनका मन सेवा में लगा हुआ है या जो सेवा में व्यस्त हैं, जो सेवा में जो है इन्वॉल्व हैं, जान लो उनके लिए भगवान का धाम खुला है। ये बिल्कुल सत्य समझ लो। जो सेवा में लगे हैं वो ही साधना में टिके रहेंगे, वो ही भजन में टिके रहेंगे। जिस दिन आप सेवा से हटे अपनी साधना भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो नित्यानंद प्रभु जब भौतिक जगत में आते, अभी तक हमने आध्यात्म में जब वैकुंठ लोकों का वर्णन किया, लेकिन जब वो ही नित्यानंद जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो फिर क्या करते हैं? तो 5 रूपों में सेवा करते हैं। संकर्षण के रूप में, संकर्षण के रूप में कैसे सेवा करते हैं? अनंत अनंत जितने भी ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों का जो भी ऐश्वर्य है वो सब नित्यानंद प्रभु का है। और भगवान की सेवा के लिए जो भी जरूरत है वो सब नित्यानंद प्रभु है। दूसरा कारणोदक साई विष्णु। कारणोदक साई विष्णु क्या करते हैं? उनके रोम से कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं। आपने देखा है ना, कभी देखे होंगे, एक पिक्चर है उसमें महाविष्णु शयन किए हैं, कारणोदक साई विष्णु जल के अंदर, अनंत शेष पे नहीं, केवल ऐसे ही शयन कर रहे हैं और उनके गुब्बारे जैसे उनके शरीर से निकल रहे हैं। आप लोग एक पिक्चर देखे होंगे, तो वो है कारणोदक साई विष्णु। ये कहाँ रहते हैं कारणोदक साई विष्णु? जो आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत है उसके बीच में एक समुद्र है, कारणव समुद्र जिसको बोलते हैं, बिरजा नदी भी जिसको बोलते हैं। और उसी बिरजा कारण समुद्र का या बिरजा नदी की एक बूंद है, बोलो गंगा मैया की। तो जहाँ जहाँ से गंगा गई हैं वो सब स्थान तीर्थ होते चले गए हैं। उसी कारणव का एक बूंद मात्र है वो। तो कारणोदक साई विष्णु के रूप में, और उसमें जो है कोटि कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। फिर उन्हीं का एक अंश है फिर गर्भोदक साई विष्णु के रूप में। गर्भोदक साई विष्णु के रूप में वो क्या करते हैं? गर्भोदक साई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड को, जैसे एक ब्रह्मांडी है हमें, इसमें कितने लोक हैं? 14 लोक हैं, ठीक है ना। तो अभी जो है गर्भोदक साई विष्णु क्या करते हैं? इससे जो ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। इससे जो है डबल हैं, तिबल हैं, 100 हजारों लाखों लाखों गुना बड़े हैं। यानी जिस ब्रह्मांड का ब्रह्मा जितना बड़ा मुख होगा उनके, यानी एक, जैसे अभी 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं हमारे इसके, लेकिन 8 मुख वाले भी हैं, 16 मुख वाले भी हैं, 32 लाखों लाखों मुख वाले हैं। तो जो जितने मुख वाले ब्रह्मा हैं जिस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड का साइज भी उतना ही बड़ा होता है। बोलो हरे कृष्णा। ये पंखा चालू कर दो, मुझे भी गर्मी लग गई। और सुनो, तो अभी ये क्या करेंगे? पूरे ब्रह्मांड को आधे पानी से भरेंगे। हल्का कर दो। इतना ही होता है। तो इसको बंद कर दो, उसको चालू रखो। क्योंकि आवाज़ तो बहुत हो रही है दुनिया में, सभी तो आवाज़ ही कर रहे हैं। जहाँ भी जाए हो सब मेरे तंग आ गए इस आवाज़ से। हम चाहते हैं कहीं शांति प्रति जाओ। तो दूसरा जो है, अब कारणोदक साई विष्णु ब्रह्मांडों की सृष्टि करेंगे। फिर इसके बाद में आएंगे गर्भोदक साई विष्णु। वो क्या करेंगे? ब्रह्मांड जो बनाए हैं उसमें आधे ब्रह्मांड को पानी से भरेंगे, अपने शरीर से पानी निकालते हैं। यहाँ तो पानी पीने की भी दिक्कत हो रही है, कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है।
और भगवान अपने शरीर से अथाह पूरा ब्रह्मांड को भर देना। जैसे समुद्र है, ये पानी कहाँ से आया? सब भगवान के शरीर का पानी है। ये श्वेत पानी भगवान का जो है पसीना, सोच लो। अब उसमें क्या करते हैं भगवान जो है, आधा पानी से भरते हैं और फिर शेष सैया पर शयन करते हैं। उनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, फिर ब्रह्मा जी को सृष्टि के लिए लगा देते हैं। ये दूसरे विष्णु का काम है। तीसरे विष्णु, फिर एक तीसरा विष्णु प्रकट होता है और उनका नाम है क्षीरोदकसाई विष्णु। बोलो, पहला विष्णु कौन से हैं? कारुणोदकसाई विष्णु। उनका काम क्या है? ब्रह्मांडों की सृष्टि करना। बोलो, ब्रह्मांडों की सृष्टि करना। दूसरे विष्णु हैं गर्भोदकसाई विष्णु। गर्भोदकसाई विष्णु, उनका काम है, पहला काम है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में जो है आधे भाग को अपने शरीर से जल प्रकट करके भर देना, पहला काम। दूसरा काम है अपनी नाभि से फिर भगवान उसमें शयन करते हैं उस जल में, और उसको गर्भोदक जल बोलते हैं। और उसको फिर क्या करते हैं, भगवान अपनी नाभि से एक कमल निकालते हैं, उसके ऊपर ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं। ये दूसरा काम है। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, फिर इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। ठीक है ना। ये दूसरा काम जो है, क्या नाम है, गर्भोदकसाई विष्णु का है। अब तीसरे विष्णु है, उनका नाम है क्षीरोदकसाई विष्णु। बोलो, क्षीरोदकसाई विष्णु। क्षीरोदक, क्षीर उदक, ये समुद्र किसका है? दूध का समुद्र है। 7 समुद्र हैं। 7 समुद्रों के नाम सुने हैं आप लोग? बोलो, पहले मीठे पानी का समुद्र, खारे पानी का समुद्र, फिर जो है क्या नाम है, सुरा का समुद्र, और इसके बाद में इच्छु समुद्र अर्थात रस का समुद्र, फिर दूध का समुद्र, दही का समुद्र, घी का समुद्र। घी का समुद्र, क्या बात करते हैं महाराज, घी का समुद्र। घी का समुद्र है। तो ये जो है किस समुद्र में सोते हैं? दूध वाले समुद्र में सोते हैं, इसलिए उसका नाम है क्षीरोदक। क्षीर बोलते हैं दूध को। संस्कृत भाषा में क्षीर किसको बोलते हैं? दूध को बोलते हैं। तो दूध के समुद्र में सो जाते हैं। इनका काम क्या है? अब इनका काम सुन लो। क्षीरोदकसाई पहला काम है, जितने भी अवतार होते हैं, राम है, नरसिंह है, बराह है, मत्स्य है, कुर्म है, सब इन्हीं क्षीरोदकसाई विष्णु से होता है। तो पहला काम है अवतार धारण करना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। संभवामि मतलब अवतार लेते हैं, प्रकट करते हैं हर युग युग में। तो कौन अवतार लेता है? क्षीरोदकसाई विष्णु लेते हैं। दूसरा काम, परमात्मा के रूप में सारी सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। हर किसी के हृदय में भगवान बैठे हैं। किसके रूप में बैठे हैं? परमात्मा के रूप में। ये क्षीरोदकसाई विष्णु का काम है। ठीक है ना। तो और पांचवा है भगवान का एक रूप है जिसको बोलते हैं शेष या अनंत शेष। उसी नित्यानंद प्रभु का एक छोटा सा अंश है जिसको बोलते हैं अनंत शेष। इनका काम क्या है? ये जो है रसातल में सबसे नीचे वहाँ जो है इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को क्या करते हैं? अपने सर पर धारण करते हैं। कैसे सर पे धारण करते हैं? जैसे किसी के सर पर सरसों का बीज रख दिया जाए। सब पल्ले पड़ रहा है कुछ आप लोगों के? कुछ समझ में आ रहा है ना? तो आप ऐसे बैठ गए हैं जैसे बिल्कुल क्या है, एग्जाम की मानो परीक्षा दे रहे हैं और गंभीर था। तो हमें भी हम आपको देख करके गंभीर हो जाते, लगता है कुछ बड़ा सब्जेक्ट चल
है, लेकिन सब्जेक्ट तो है थोड़ा, लेकिन यही तत्व समझ लेंगे तो फिर नित्यानंद की महिमा को समझ पाएंगे, नहीं तो क्या समझ पाएंगे नित्यानंद। हाँ हाँ कोई होगा है, लेकिन देखो कितनी सेवाएं कर रहे हैं और बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं। थोड़ा और आगे आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा बात है, थोड़ी थोड़ी और आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं है। कोई एग्जाम तो हो नहीं रहा है जिसमें नकल ना हो पाएगी महाराज। तो शेष क्या करते हैं? नंबर 1, जितने भी ब्रह्मांड हैं सबको अपने सिर पर धारण करते हैं, ठीक है ना, पहला काम है। नंबर 2, शेष के अनंत मुख हैं, तो अनंत शेष अनंत वर्षों से भगवान अनंत की लीला कथाओं का गुणगान करते हैं। मुखों से क्या कर रहे हैं? मुखों से भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्या बात है। हाँ, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु का एक छोटा सा अंश है, और ये ही इनको संकर्षण का भी एक अंश छोटा बोलते हैं। और ये जो है किसके आराध्य देव हैं? अनंत शेष। कौन बताएगा आप लोगों में? शिव जी के। किसके आराध्य देव हैं? शिव जी के आराध्य देव हैं। इसलिए जो नित्यानंद प्रभु का भजन करता है, शिव जी उनके ऊपर खूब प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल भी उसको प्रदान कर देते हैं। हाँ, शिव जी जो है नित्यानंद का भजन करेंगे तो शिव जी के आराध्य देव हैं नित्यानंद प्रभु। इसलिए पहला काम है जो है अनंत शेष का, क्या नाम है, पृथ्वी को धारण करना। दूसरा है भगवान के जो है क्या नाम है, नाम का गुणगान करना। इसलिए नाम का ट्रेजर जो है वो जो है नित्यानंद प्रभु के पास में है। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के कोई भी नाम में मन लगा नहीं सकता। हे न निताई बिने भाई, और ब्रजे राधा कृष्णा पाइते नहीं। इसलिए भक्ति में नित्यानंद के अलावा तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं हम। और नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। क्या हैं? आदि गुरु हैं, यानी गुरु तत्व हैं। और ये ही जो है इस कलयुग में जो है प्रैक्टिकल गुरु का काम क्या है, गुरु जो है क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु इस अवतार में प्रैक्टिकल किए हैं। गुरु का काम है जो है पतित से पतित जीव का भी उद्धार करना, कल्याण करना, उसको भगवान की सेवा में लगाना, ये गुरु का काम है। चौथा जो है इन अनंत शेष का काम है, हमने बताया जो है चौथा इनका काम है कि भगवान की शेष का मतलब जो सेवा बची है, भगवान की सारी सेवाओं को ये नित्यानंद प्रभु जो शेष के रूप में हैं, इस सब सेवाओं को पूरा कर लेते हैं। इसलिए शेष का मतलब होता है जीरो बा। शेष में जीरो रहता है, कोई सेवा ये छोड़ते ही नहीं है। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि जो कृष्ण प्रेम है, गौलो केरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो जो गौलों का जो प्रेम धन है वो किसके रूप में है? हरि नाम के रूप में है। तो इसलिए हरि नाम का ट्रेजर किसके पास में है? नित्यानंद प्रभु के पास में है। इसलिए भगवत प्रेम भी किसके पास में है? हाँ, नित्यानंद प्रभु के पास में। बिना उनके तो भैया भगवत प्रेम की सोच ही नहीं सकते हैं, सोच लो। इसलिए
नित्यानंद प्रभु जो हैं बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और वो जीव के पापों को नहीं देखते। ये नहीं देखते कितना बड़ा अपराध किया है इसने, ये नहीं देखते इसने कितनी कौन कौन सी गलतियां की हैं। तो क्या देखते हैं? वो केवल एक ही वस्तु देखते हैं, ये जीव संसार में पतित हो चुका है, अब मुझे इसका कैसा कल्याण करना है। इसलिए सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु उस पर कृपा करने के लिए उसको हरिनाम प्रदान कर देते हैं, और जैसे ही हरिनाम उसको प्राप्त होता है तुरंत हरि नाम के तुरंत ही जो है उसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है तो फिर वो जीव जो है रोमांच, कंप, पुलक, अश्रुपात करते हुए उद्दंड नृत्य करता है, कीर्तन करता है, और जोर जोर से बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 इस प्रकार उसको भगवत प्रेम देते हैं, और भगवत प्रेम दे करके उसको भगवान के धाम भेज देते हैं। जब तक वो जीव भगवान के धाम नहीं चला जाता नित्यानंद प्रभु चैन से नहीं रहते हैं, समझे ना। तो इसलिए इस कलयुग में नित्यानंद प्रभु बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, पतित पावन हैं। हमारी योग्यताओं पर बिल्कुल देखते ही नहीं कितने हम योग्य हैं कितने अयोग्य हैं, बस एक ही देखते हैं। यह तुम शरण में आ रहे हैं उनकी में, नित्यानंद प्रभु की में, तो बस पूरा दायित्व जब तक उसको भगवत धाम नहीं भेजते तब तक नित्यानंद प्रभु चैन से नहीं रहते हैं, क्योंकि वो आदि गुरु हैं। तो एक छोटी सी हम कथा बताएंगे कैसे नित्यानंद प्रभु पापी तापियों को भी, आप जगाई मदाई की तो कथा सुने ही होंगे। जगाई मदाई उस समय के इतने बड़े पापी थे कि यमराज भी टेंशन में हो गए थे, और उनको इतनी बड़ी टेंशन थी कि लगता है 28 नरक कम पड़ जाएंगे। इस गांव, इसका नाम क्या है? हाँ, इसलिए उन्होंने सोचा कि 29वां नरक बनाना पड़ेगा तो कोटम्बा की साइड में बनाना पड़ेगा। सोच लो, इतना पापी खतरनाक थे दोनों के दोनों ही। ये बात सही था, ऐसा कोई पाप था नहीं जो उन्होंने नहीं किया। और जितना उच्च वर्ण का लोग पाप करता है ना, उसका फल भी उतना ही ज़्यादा होता है। ये ब्राह्मण परिवार से थे। जितना लोग कास्ट में आता है वो पाप यदि कोई हो जाता तो फल तो लगता है उसका, सबको होता है, लेकिन इतना नहीं लगता। जैसे कोई क्या नाम है, उसको बोलते हैं क्या नाम है, जो मांस काटते हैं, क्या नाम, कसाई। यदि कसाई किसी जो है पशु का मर्डर करता है, उसका मांस खाता है, तो उसको इतना पाप नहीं लगता। लेकिन कोई यदि उच्च जाति का, यदि कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, या उच्च समाज का कोई और है, यदि कोई भक्त हैं, साधु हैं, यदि ये करेंगे हजारों गुना इसका पाप बढ़ जाएगा। तो इसलिए ब्राह्मण थे तो इनके पाप की सीमा मतलब बिल्कुल सत्य समझ लो, यमराज टेंशन में, फुल टेंशन में थे, समझ रहे हैं। लेकिन है नित्यानंद प्रभु की कृपा तो देखो, वो जगाई मदाई को मार खा करके भी, जो मदाई था उसने क्या किया था, जब नित्यानंद प्रभु ने, इनके साथ में हरिदास भी थे, और उनसे कहा भैया तुम भगवान कृष्ण का नाम लो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इतना क्रोधित हो गया था जो मद का जो मटका था, और उसी को उठाया और नित्यानंद प्रभु के सर पे दे मारा, ले कर तू भजन, हम कराते हैं तुझे भजन। और पूरा सर फट गया था, खून खून हो गया था।
और जब ये समाचार चैतन्य महाप्रभु को मिला तो क्रोध में भर गए और तुरंत सुदर्शन, और सुदर्शन आ गया। तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के पैर पकड़ लिए। प्रभु नहीं, इस अवतार में आपको जो है अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना है। इस अवतार में किसी व्यक्ति को जो है वध नहीं करना है। इस अवतार में तो आपको जो है उसके पापों का वध करना है, उसके दोषों का वध करना है। इसमें व्यक्ति विशेष का वध नहीं करना है। प्रभु इसको माफ़ कर दो और इसको जो है अपनी शरण में ले लो। और उसी व्यक्ति को भगवत प्रेम देकर, कृष्ण प्रेम दे करके, हरिनाम दे करके और उसका कल्याण कर दिया। और असंख्य जो पाप थे जिसके कारण यमराज टेंशन में था, जो है सारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। ये है नित्यानंद प्रभु। बोलो नित्यानंद प्रभु की। तो एक कथा हम सुनाते हैं। तो जिस समय नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में वास कर रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु जो है गौर वर्ण के हैं और नील वस्त्र धारण करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कैसे वस्त्र धारण करते हैं? पीत वस्त्र धारण करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है हर समय श्रृंगार, फुल श्रृंगार में रहते हैं। अनेक हीरे जड़ित सोने के हार पहनते हैं, हाथों में कंगन पहनते हैं, बाहों में बाजूबंद रहता है, पैरों में कड़े वो रहते हैं, पैर के जो है क्या बोलते हैं आप लोग उसको? हाँ, जो भी पेंडल बोलते हैं या जो भी सैंडल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन सब वो फुल उसमें रहते थे। मकराकृत कुंडल जो है कानों में। तो हुआ क्या था, जिस समय वो नवद्वीप की गलियों में नाम संकीर्तन कर रहे थे, घर घर में जा कर के वो लोगों को कीर्तन कराते थे। हरि बोल, हरि। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, घर घर में जा कर के जो है लोगों से कीर्तन कराते थे। हमें तो शर्म लगती है, लेकिन होना तो ये चाहिए भैया, इस शर्म को साइड से रखो। और जितना लोगों के पास में जाएंगे, ये जान लो उतना ही भगवान की जल्दी कृपा को प्राप्त कर लेंगे। जो जितना प्रचार करता है, भगवान का उतना ही जल्दी आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सत्य है, सत्य है और सत्य है। समझना। तो ये ही हुआ, नित्यानंद प्रभु जो है घर घर में जा कर के लोगों को हरिनाम दे रहे थे। मानो उन्होंने गली गली में कृष्ण प्रेम से बाढ़ लाग दी थी, आप्लावित कर दिया था। हर एक के जबान पर केवल एक ही मंत्र था, वो था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन की बात थी, उसी नवद्वीप में एक डकैत रहता था। चोर नहीं, क्या था? डकैत समझते हैं? डकैत, चोर तो जो है छोटी मोटी चोरी करते। किसी की साइकिल भी, जूते भी मिल जाए उसको भी उठा के ले जाएंगे। लेकिन डकैत होते हैं वो बड़ी डाके डालते हैं। मर्डर करना, किसी की किडनैप कर लेने का, और उससे बोलो 1 करोड़ निकालो। तो उसी में एक डाकू रहता था। हालांकि ब्राह्मण परिवार से था, लेकिन संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा करे संग और वैसा चढ़े रंग, संग का रंग चढ़ता है। यदि आप कितने भी महान क्यों न हो, लेकिन संग खराब है। यदि शराबियों का संग करेंगे तो आपको कुछ ही दिन में शराबी बना देंगे। जुआरियों का संग करेंगे तो प्रमाण पत्र दे देंगे आपको, फर्ज नहीं है। चोरों का संग करेंगे तो चोर बन जाएंगे, और भक्तों का संग करेंगे तो एक लंबे समय बाद भक्त बनेंगे। बाकी फटाफट होगा, लेकिन भक्त थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ का संग रंग बहुत धीरे चढ़ता है, और कुसंग का रंग फट से नहीं,
चढ़ जाता है। तो इसलिए ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन इनकी संगति बहुत खराब थी, और उसी का परिणाम ये हुआ, नंबर 1 के वो डकैत बने। और डकैत भी कैसे? खूंखार डकैत है। आपने इधर सुना है नाम चंबल का? चंबल में पहले बहुत डकैत रहते थे। इतने डकैत रहते थे कि जो है यूपी की सरकार, राजस्थान की सरकार, एमपी की सरकार, तीनों के तीनों ही टेंशन में रहती थी। इतने बड़े मतलब थे। तो ये हुआ, ये इतने खूंखार डकैत थे कि मर्डर करना इनके बाएं हाथ का काम था। किसी को लूट लेने का, घरों में आग लगा देने का, ये इनका मुख्य काम था। तो जब इन्होंने नित्यानंद प्रभु को देखा इतने आभूषण पहने हुए, तो बस इनके मुख में पानी आ गया। इतने सारे आभूषण, यदि ये इस व्यक्ति का वध कर दिया जाए और सारे आभूषणों को ले लिया जाए तो बस माला माल हो जाएंगे। आजकल लोग माला माल होना चाहते हैं, करो धरो कुछ नहीं, बस माला माल हो जाओ। लेकिन करोगे क्या माला माल से? लोग जो है माला माल तो हैं, लेकिन शराब पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, होटलिंग बोटलिंग, वो सब चालू हो जाता है। अच्छा तक माला माल न थे तो कम से कम क्या नाम है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कम से कुछ नहीं था तो कायदे में तो थे कम से कम। जैसे ही माला माल हुए तो फिर तो जो है, अब सोच लो फिर क्या से क्या नहीं होता है। तो उनकी जो है जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कैसे इस व्यक्ति को किडनैप किया जाए और मार कर किसके गहने लिए जाएं। इसलिए जो लीडर था, सरदार था डकैतों का, उसने कुछ दिन उनका पीछा किया। ये कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कुछ नहीं था तो कोई पीछा नहीं करता है हमारा। लेकिन जब कुछ हो गया समझ लो अब तुम्हारा खैर नहीं है। इसलिए शांति से रहो, भजन करते रहो, जैसे भी हैं वैसे ही। ज़्यादा कुछ हाय हाय दैया करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। तो यही था, उन्होंने सारा पता लगा लिया। तो उस समय नित्यानंद प्रभु, एक उनके भक्त थे हिरण्यगर्भ मजूदार, उनके घर में वो रहते थे। और उस समय वो उनका जो घर था थोड़ा सा गांव से हट कर के था, थोड़ा सा जंगल साइड में था, और उसमें वो अकेले रह रहे थे। और इन्होंने क्या किया, अपने पूरे ग्रुप को लेकर के बस रात्रि के समय काले नीले कपड़े पहन करके, मुंह बांध करके, अस्त्र शस्त्र लेकर के, और सीधा उनके घर के पास पहुंच गए। तो पास में एक वृक्ष था बहुत विशाल, उसी के पास में रात्रि के समय जा कर के बैठ जाते हैं। और एक जो है अपने सेवक को भेजा, अपने उस क्या नाम पार्टी के, उसको भेजा कि जाओ पता करो सो गया है कि नहीं सोया है। तो जब वो गया तो उसने देखा सैकड़ों की संख्या में भक्त जो है वहाँ बैठे और कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नित्यानंद प्रभु उनके बीच में सो रहे हैं। आकर के बताया तो उन्होंने कहा कुछ इंतजार करो, कुछ समय बाद में 11-12 बजे लगता है ये सब लोग चले जाएंगे, फिर लूटेंगे। अब जो है थोड़ा इंतजार किए। एक ने कहा कि देखो जी, उसके गले का जो हार है ना वो तो मैं ही लूँगा। एक ने कहा यार, जो उनके गले जो क्या ना जो गले का जो कड़वा क्या बोलते हैं, जो सोने का बना हुआ है, उसको तो मैं ही लूँगा। एक ने कहा कि देखो जी, जिसको जो लेना है वो ले लेने का, लेकिन हाथ के जो कंगन हैं वो तो मैं किसी को देने वाला नहीं।
एक ने कहा भैया तुझे जो लेना है ले लेने का, लेकिन कमर की करदनी से किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा मैं। और सब जो है क्या नाम है, मन के लड्डू खा रहे हैं। सब बड़ा पानी आ रहा है मुंह में, वाह, जैसे मानो उनके गहने ही उतार रहे हैं। और फिर क्या था, नित्यानंद प्रभु का जो है थोड़ा सा कृपा आई और धीरे धीरे वो झपकी मारने लग गए, और झपकी मारते मारते खर्राटे में बदल गए। एक सोया, दूसरा सोया, सारे के सारे सो गए। और इतने जबरदस्त सोए कि जब सुबह जब जो है हुआ, जब पक्षी चाय 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 चाय, कोई काँव 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 करने लगे हैं, और जो है मुर्गा जो है किकू जब आवाज लगाई तो जो है घबरा करके जगह, अरे राम क्या हो गया ये, हे अरे बोल तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? बोला मैं कहाँ से जगा था, मैं तो पहले सो गया था तुझसे, तूने जग क्यों नहीं जगाया? यार मैं भी सो गया था, ये तो जगा था। बोला मैं तुझसे पहले सो गया था। तब सरदार ने कहा झगड़ा मत करो, है सुबह हो गया है, यहाँ से फूट लो, नहीं तो कोई देखेगा तो जो पता चल जाएगा। और इन हथियारों को क्या करना है? बोला यहाँ छुपा दो कहीं, कल आते हैं। और लगता है आज हमने गड़बड़ ये किया, काली की ठीक से पूजा नहीं की है, हमने बलि नहीं दिया है, उनको जो है मदरा नहीं चढ़ाई। आज हम ठीक से चल करके पूजा करेंगे, फिर कल आएंगे, फिर देखो काम कैसे चुटकी में बनेगा। अब क्या था, चुपचाप वहाँ से निकल लिए, जाके गंगा जी में स्नान किए, स्नान करके घर चले गए, खूब पूजा पाठ किया उन्होंने। अब दूसरे दिन आए, वही लगभग 11-12 बजे करीब आकर के उसी पेड़ तन बैठे, और एक से उन्होंने देखा अभी सामने के बड़े बड़े बलिष्ठ नित्यानंद प्रभु की छत पर क्या कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में, तिलक लगे हुए हैं, हाथ में गन हैं, और जो है मुख में भगवान का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन्होंने देखा कि निताई चांद आंगन में आराम से सो रहे हैं। एक ने कहा लगता है कल मालूम चल गया है, इसलिए तो पुलिस बुला ली है उसने। दूसरे ने कहा यार ये कोई सिद्ध पुरुष है, ये कोई साधारण नहीं लगता है। तीसरे ने कहा जो सरदार, तो उसने कहा हमने सुना है इसके पास में बड़े बड़े सेठ साहूकार आते हैं मिलने के लिए, लगता है कोई सेठ साहूकार आया है, उसी की ये फोर्स है। तो अब क्या करना चाहिए? बोला ऐसा करना चाहिए, आज तो मुश्किल लगता है क्योंकि ये लोग रात को विश्राम करेंगे और ये फोर्स रहेगी, इसलिए चलो फिर आएंगे। और ये होता है जो है फिर चुपचाप वो निकल करके आ जाते। अब 10 दिन के बाद में कुछ दिन रुक गए, 10 दिन हो गए, 10 दिन के बाद में फिर धावा, बोला आज तो बस उसको हरि बोल करना ही है, सब लूट लो उसको। अब जो है 10 दिन के बाद में जब गए और जा करके जैसे ही नित्यानंद प्रभु के घर के पास में पहुँचे, सारे के सारे जितने भी डकैत थे सबकी लाइट चली गई, अंधे हो गए सब। अब जैसे ही अंधे हो गए, अब जो है उधर इंद्र देवता ने बारिश कर दी। अब जो बारिश हुई, अब इधर जो है भागे तो भागे किधर, अब किसी ने अपना जो है भागे तो जो है घर की तरफ, तो उसका दीवार से सर फूटा, उसका जो है खून हो गया। कोई जो है नाली में जा कर के हरि बोल हुआ है, कोई झाड़ी में ही घुस गया पूरा जो है। सबको दक्षिणा मिली। अब भगवान ने क्या नाम है, नित्यानंद प्रभु ने इंद्र से कहा है हरि बोल है, थोड़ा उनका स्वागत अच्छी तरह करो। फिर क्या था, इंद्र ने मोटे मोटे ओले बरसाए, और जो ओले पड़े उनके सर पर धड़ाम धड़ाम, बस मरे नहीं बाकी जिंदे भी नहीं छोड़े उनको। जो है इतनी बुरी दशा कर दी उनकी, और उनको जो है दिन रात्रि में तो चांद सबको दिखाई देता है, उनको दिन में भी दिखाई दे रहा था। ये बुरा हाल हो गया। लेकिन जो सरदार था, अब वो समझा कि पहले दिन आए हम लोग सब मोहित हो गए, नहीं सबको सुला दिए,
दूसरे दिन आए तो देखा कि जो है पहरेदार लगे हुए हैं, और आज आए तो आज तो हमारी ये दुर्दशा कर दी है। बस मरे नहीं है, लेकिन मरने से ज़्यादा होते, अच्छे होते मर जाती तो कम से कम इतना कष्ट नहीं होता। इसका जो है सालों सालों ने ये याद रहेगा ये घटना हमें है। इसलिए उन्होंने कहा ये नित्यानंद हमने सुना है कि स्वयं भगवान हैं। इसलिए जो सरदार था उसने मन ही मन नित्यानंद प्रभु की शरण ली और नित्यानंद प्रभु से कहा कि हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे दीन बंधु, हम तो इतने मूर्ख निकले। पहले दिन आपने संकेत किया कि अपनी माया के प्रभाव से हम सबको सुला दिया। दूसरे दिन भी जब हम आए तो फिर भी आपने संकेत दिया अपने सैनिकों के माध्यम से। प्रभु फिर भी हम सुधरे नहीं, लेकिन आज तो आपने हमें जो है जो सबक सिखाया है प्रभु, वास्तव में हम कभी भूल नहीं सकते। लेकिन आज मालूम चला है कि प्रभु आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, साक्षात भगवान हैं। इसलिए हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आप तो जो है पतित पावन हैं, अकिंचन व्यक्ताएँ हैं, दुष्टों के दया करने वाले हैं। प्रभु हम जैसे पापियों के ऊपर भी आपकी दया हो प्रभु, यही हम आपकी चरण में हैं, हम आपकी चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमारे ऊपर भी प्रभु दया करो। तो जैसे ही उसने शरण ली तो देखा कि फिर से लाइट आ गई, सबकी दृष्टि फिर से जो है वापस आ गई। और इस प्रकार जो है उस दिन वो अपने घर को चले जाते हैं। तो जो सरदार था गंगा में स्नान करके सीधा नित्यानंद प्रभु के घर पहुंचा, और घर पहुंच करके उसने क्या किया, नित्यानंद के चरणों में समर्पण कर दिया। जैसे उसने समर्पण किया, क्योंकि वो तो कोई साधारण चोर तो था नहीं, वो तो इतिहास का उस समय का सबसे खतरनाक चोर था। जैसे वीरप्पन हुआ, और भी कई सारे खतरनाक चोर हुए, तो ऐसा चोर था। तो वहाँ नित्यानंद प्रभु के सैकड़ों पार्षद थे। तो उन्होंने देखा, अरे राम राम, ये तो वो खतरनाक चोर है, ये कहीं ड्रामा तो नहीं कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, भाई कैसे आगमन हुआ आपका? तब उसने कहा, प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरे पापों की यदि मैं लिस्ट गिनाऊं तो इतने पाप हैं कि प्रभु मैं गिना नहीं सकता। बोलो नहीं नहीं गिना कोई बात नहीं है, कुछ तो मालूम चलना चाहिए। और उसने शुरू से अंत तक अपने पापों की लिस्ट गिनाई। जब उसको सुना तो सुन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, और नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु अब मैं जिंदा तो नहीं रहूँगा, क्योंकि मैंने आपको ही मानने के लिए प्रभु जो प्लान किया था, जो विचार किया था, इससे बड़ा भयंकर पाप और क्या हो सकता है मेरे जीवन का है। इसलिए मैं गंगा जी में कूद करके सुसाइड तो करूँगा, लेकिन प्रभु आपके चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी जाऊँ, जिस शरीर में जाऊँ, लेकिन मैं आपके चरणों की छत्र छाया में बना रहूँ। बस ये ही मेरी कृपा, मतलब आपके चरणों में जो है मैं कृपा की भीख मांगता हूँ। इतना सुनते ही बलराम जी ने तुरंत उसे अपनी छाती से लगा लिया, और छाती से वो लगा करके तुरंत अपनी माला गले की उतार करके उसके गले में डाल दिए, और कहा, आज मैं तुम्हें जो है सारे पापों से फ्री करता हूँ, और तुम्हारे सारे पापों को क्या करता हूँ, सब पापों को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। सारे पाप उन्होंने अपने ऊपर ले लिए, और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, अपना दायां चरण उठाया और उसके सर पर रख दिया। बोलो नित्यानंद प्रभु के। ये सब देखे तो सब गदगद हो गए, सब रोमांच हो गया है। और इधर तो इसका रोमांच क्या, कंप पुलक अश्र होकर के और उद्दंड होकर के भगवान के नाम का कीर्तन करने लगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे कहा उद्दंड होकर के कीर्तन है, नृत्य करने लगा, जंप करने लगा। और जो है नित्यानंद प्रभु ने कहा, अब तुम जाइए, और तुम्हारे जितने भी ग्रोह के जो थे
डकैत थे। अब तुम सबको क्या करना है, तुम्हारा दायित्व है सबको भक्त बना देना। और ये हुआ, उसके जितने भी गुरु के सदस्य थे सबके हाथ में माला पकड़ा दिया, गले में कंठी बांध दी और उनके मुख पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार सबको जो है जो गंध रहती थी टाई टाई टाई, और उस हाथ में क्या पकड़ा दिया, माला पकड़ा दिया। अब तो बोलते थे हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हैं, और इस प्रकार सब भक्त बना दिए। तो वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि धन्य है श्री नित्यानंद प्रभु, जो कृष्ण प्रेम, जो भगवत प्रेम है देवताओं के लिए, ऋषि मुनियों के लिए जो अन्य अन्य अवतारों में दुर्लभ था, इस नित्यानंद प्रभु के अवतार में, आज श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में वो जो दुर्लभ जो भगवत प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो चोर डकैतों को भी बड़ी आसानी से दिया जा रहा है। ये है नित्यानंद प्रभु। तो यदि हम नित्यानंद प्रभु की चरण में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो हम सत्य बोलते हैं जितना दयालु नित्यानंद प्रभु है इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा दयालु है ही नहीं। इसलिए गोल्डन है, ये गोल्डन जो है ये युग चल रहा है, इससे बढ़कर के अब संसार में और कोई दूसरा युग आने वाला है। बस थोड़ा सा भजन करो, भगवान का नाम लो, भगवान की सेवा करो, प्रचार करो और भगवान के धाम चले जाओ। अन्य अन्य युगों में भैया लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, सर्दी गर्मी वर्षा भूख प्यास, पहाड़ों में, जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, कहां कहां जा करके करना होता था, फिर भी वो भगवत प्रेम नहीं मिलता था। और आजकल तो कलयुग में घर में रहो, परिवार के साथ में रहो, बस वहीं थोड़ा सा हरे कृष्ण करो और भगवान के धाम चले जाओ। इसलिए यदि इस अवसर का मौका नहीं लिया हमने, जान लो और समझ लो सब ठीक से, इस अवसर का मौका नहीं लिया हमने, तो जान लो फिर ऐसा अवसर आने वाला नहीं। और फिर पछताने से होता क्या, जब चिड़िया चुग गई फिर रोने से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए समय है अभी, आप सभी स्वस्थ हैं, जागृत हैं, इसी यही समय जितना हो सके भगवान का भजन करो, जितना है भगवान का करो और दूसरों को भी जो है भक्ति में जोड़ो, उनको नाम के लिए प्रेरित करो। ये जान लो 100% गारंटी है नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर बड़े दयालु रहते हैं, जो इस मिशन को जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और गोपियों ने भी ये ही कहा, तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। तव कथामृतम, तव कथा अमृतम, आपकी कथा कैसी है, अमृत के समान है, व्यक्ति को अमर बना देती है। और ये कथा भी व्यक्ति को अमर बना देती है, जन्म मरण के चक्र से छुड़ा देती है, सारी समस्याओं को खत्म कर देती है। इसलिए तव कथामृतम तप्त जीवनम, किन के लिए अमृत के समान है, तो तप्त जीवनम, जिनका जीवन तप्त हो रहा है, दग्ध हो रहा है, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए सबसे टॉप मोस्ट साधन है वो है भगवान की कथा सुनो और भगवान के नाम का जप करो। तो भाई मानो कोई प्रश्न किया, कौन बोलता है ये अमृत के समान है, और उन लोगों के लिए विशेष करके जो संसार में दग्ध हो रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए तो टॉनिक की तरह कौन बोलता है ये? तो गोपियाँ बोलती हैं कविभिरीडितम
कभी भी ब्रह्मा जी बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं, नारद बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सूत गोस्वामी बोलते हैं, मैत्रेय ऋषि बोलते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बोल रहे हैं भैया, हम अकेले नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, और क्या फायदा करती है? बोला कलमसापहम। कलमस अपहम, कलमस बोलते हैं पापों को। हमारे हृदय में, संसार में कोई शत्रु नहीं है, सबसे बड़े शत्रु हमारे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सरता है, जो हृदय में अनंत अनंत जन्मों से भरे पड़े हैं, सबसे बड़े शत्रु वो हैं। लेकिन कथा कीर्तन सुनने से ये सब का सफाया हो जाता है। और श्रवण मंगलम, आप समझ रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी समझ रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, हो सकता है कि मन न लग रहा हो, लेकिन जान लो कथा सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो 100% गारंटी है उसका मंगल होगा ही होगा, ये गारंटी है। जैसे कोई जो अमृत को पानी समझ करके पी जाए, जूस समझ करके पी जाए, जैसे भी पी जाए, लेकिन पी गया उसका कल्याण होगा ही होगा। इसलिए भगवान की कथा कैसी है? श्रवण मंगलम और श्रीमदाततम, श्रीमद संपन्न है, षड ऐश्वर्य संपन्न है। और जो भी भगवान की कथा कीर्तन सुनता है वो भी माला माल हो जाता है। माला माल बनना है कि नहीं बनना है? तो हरि बोल बोलने से हो जाएंगे? हो जाते हैं, हरि बोल कर बोलने से तो होंगे, और कैसे होंगे भाई? है तो इस कथा को प्रचार प्रसार करो। श्रीमदाततम, श्रीमद संपन्न है ये, और जो भी कथा कहते हैं वो भी हो जाते हैं कि नहीं? बड़े बड़े कथावाचक देख रहे हैं ना, हाँ, असली धन तो उन्हीं के पास में है, या तो नेताओं के पास में या साधुओं के पास में है। दूसरे तो बेचारे हरि बोल ऐसे ही कर रहे हैं। तो सत्य है ये, यदि आप ठीक से कथा कीर्तन में मन लगाएंगे, प्रचार प्रसार में मन लगाएंगे, तो भगवान का आशीर्वाद आपको भी उतना ही प्राप्त होगा। तो श्रीमदाततम, ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, गोपियाँ बोल रही हैं। और ब्रह्मांड की सबसे टॉप मोस्ट भगवान की कौन है? ये भक्त हैं। सबसे टॉप मोस्ट के भक्त तो ये ही है। और ये अपने मुख से बोल रही हैं कि श्रीमदाततम श्रवण मंगलम, श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति, भुवि गृह्णन्ति, भूरिदा जना, भूरिदा जना, ये जना भूरिदा दानी नहीं, ये महादानी है ये तो। जो भी इसका कथा कीर्तन का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो गोपियां बोलती हैं वो दानी नहीं, वो क्या है? महादानी है। इनसे बढ़कर के संसार में और कोई दानी नहीं है, जान लो। इसलिए आप लोग भक्त बनो और प्रीचर बनो, प्रचारक बनो, सब जो है प्रचार करो। एक दो को डेली मिलो और उनके हाथ में माला पकड़ा दो। आप जान लो, इतना करेंगे 100% गारंटी है। हो सकता है कि आपका भजन इतना मजबूत न हो, इतनी साधना हो, लेकिन आप प्रचार प्रसार में ऐसे लगे हैं, तो गारंटी है आप जो भक्त बनाएंगे, उन भक्तों का जो आपके ऊपर जो क्या नाम है उसका पुण्य मिलेगा, और भगवान का जो आशीर्वाद मिलेगा, इससे ही हमारा कल्याण हो जाएगा। ग्रेस जिसको बोलते हैं ना, कभी कभी नंबर ग्रेस से मिल करके पास हो जाते हैं। तो किसी प्रकार यदि हम फेल भी हैं, पास के योग्य नहीं है, नीचे भी रह गए हैं, लेकिन प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो 100% गारंटी है आपका प्रचार प्रसार में थोड़ा ग्रेस मिल करके आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए सब तैयार हैं, सब कहाँ के लिए तैयार हैं? प्रचार के लिए तैयार है।
हैं, लेकिन पहले आचरण करो और फिर प्रचार करो। जो आचरण करते हुए प्रचार करता है भगवान तो उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। जैसे गोकर्ण महाराज ने कथा सुना करके उस ग्राम को पूरे सभी लोगों को भगवत धाम में भेज दिया, लेकिन गोकर्ण जी को तो स्वयं भगवान कृष्ण ने आकर के छाती से लगा लिया। स्वयं उन्होंने जो है अपने हृदय से लगा करके उसको गोप वेश बना करके अपने साथ में लेकर के सीधे गोलोक को चले गए थे। तो इसलिए यदि हम आचरण भी करते हैं फिर प्रचार करते हैं तो जो है स्वयं भगवान आते हैं। और केवल हम जो है आचरण करें प्रचार नहीं करें तो भगवान अपने सेवकों को भेजते हैं, पार्षदों को भेजते हैं। जाओ कौसम्बा क्या काम का नाम कोटेमा, हाँ तो कोटेमा जाओ और उसे लेकर के आ जाओ तो भगवान के पार्षद आते हैं। भगवान बोलते हैं हम उधर जा रहे हैं, क्या ना अरबड़ी साइड में जा रहे हैं, उधर हमारा एक भक्त है तो हम उनके पास जा रहे हैं। तो इसलिए प्रचार भी करो और आचरण भी करो। अपने जीवन को सफल बना लो, नहीं तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। कब ये रात हो जाएगी हमारे लिए दिन भी है कह नहीं सकते हैं। इसलिए कलयुग में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये जान लो, समझ रहे ना। इसलिए जितना है तैयार रहो। जो तैयार रहता है बस वो ही समझदार है, जान लो। जो तैयार नहीं है वो तो बर्बाद हो गए, चाहे उन्होंने संसार की सारी उपलब्धियां हासिल कर ली हों, लेकिन यदि भजन नहीं किया जान लो भैया उसको कोई बचा नहीं पाएगा और उसे तो यमराज ही फिर जो है उसकी खैरियत करेंगे फिर उसको, ठीक है ना। इसलिए सब तैयार रहो, भजन में जुट जाओ और दूसरों को भी प्रेरित करो और इस प्रकार भगवान के धाम चले जाओ। हरे कृष्ण।